गल साड़ी मां पर आई दी है ते मां पर कोई उंगली चुके ते ओह सानू बर्दाश्त नहीं होंदी। ये साड़ी मां दे रस्ते बंद करा दे न। ये गल सानू पसंद नहीं आई है। मैं तो यही बोलूंगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एक इंसान के नाते एक बार आके इनसे पूछो तो सही, उससे ज्यादा कुछ मत। ना आप ऑफिसर की हैसियत से पूछो, एक इंसान की हैसियत से आके एक बार हाल चाल पूछ लो इन लोगों का। जी बस यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, हालचाल पूछे, देखे। अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बस इनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जागो। कटरा के बच्चों का ना पेट कट रहा है, तभी वो सड़कों में है। 3 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर, कोई भी इनको देखने नहीं आ रहा। तो इनको शर्म आनी चाहिए श्राइन बोर्ड को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कम से कम इतनी इनकी बुरी हालत हो रही है कि प्रशासन को इतनी शर्म भी नहीं आई कि उनके बच्चों के साथ उनकी माएँ भी बैठी हैं। अगर उनको ऐसा भी लगता है कि ये कोई गुंडे हैं, कोई कुछ हैं, तो उनकी माओं को बिठा के लेके जाओ। आप इनकी सुध बुध तो लेने से रहे, लेकिन उनको आके सुबह 5 बजे आके तंग करने का आपका क्या मतलब है? तो ये लोग अगर कष्ट में है, पूरा कटरा कष्ट में है, पूरा सनातन धर्म कष्ट में है, और पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस और इवन के पूरे हिंदुस्तान से इसका विरोध उठ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार जो है वो अपने अभी तक टस से मस नहीं हुई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बाबा श्रीधर चौक पे जो अनशन पे बैठे हुए 5 युवक, उनमें से 3 युवक जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, और उनके समर्थन में बाकी उनके दोस्त या फिर कटरा के सहयोगी, आप ये देख सकते हैं कि 5 युवकों से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी कितने युवक यहाँ पर बैठ गए हैं। अगर हम गिनती गिनेंगे, ये तो अभी रात का वक्त है, ये तो हम बता नहीं सकते कि कितने अभी युवक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनके साथ साथ कुछ मातृ शक्ति भी हमारी यहाँ पर बैठी हुई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि युवक जो है यहाँ पर कटरा बस स्टैंड पर यहाँ पर अनशन पर ये बैठे हुए हैं, और माँ वैष्णो देवी के जो जयकारे जो हैं वो लगा रहे हैं। इन युवकों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इनके साथी जो हैं, जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनके बारे में ये क्या कहेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ये युवक यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, भाई साहब आपके कुछ साथी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जो कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? मैं तो यही बोलूंगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एक इंसान के नाते एक बार आके इनसे पूछो तो सही, उससे ज्यादा कुछ मत। ना आप ऑफिसर की हैसियत से पूछो, एक इंसान की हैसियत से आके एक बार हाल चाल पूछ लो इन लोगों का। जी, आप भी इंसान हो, एक इंसानियत का प्लीज एक भाव रखिए और एक बार मिलने आइए और एक बार बात करके तो देखिए। साफ तौर पर कहना है एक युवक का कि इंसानियत के तौर पर इनके साथ मिलने आइए। एक और युवक हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कहेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो आपके 3 भाई जो हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं और बाकी वाले आप यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? 3 और आ गए हैं, तीन हमारे फ्रेंड्स हैं, एक जी है, एक अच्युत है। तीनों ने अनशन स्टार्ट किया हुआ है कल से दोबारा। बस यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, हालचाल पूछे, देखे। अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे, बल्कि एक छोटा कोई सिपाही लगा लो आप, वो भी नहीं आया। नहीं तो हर वक्त यहाँ से बंदे घूमते फिरते रहते हैं। बट आज तो समझो 3 दिन हो गए, 3 दिन से कोई नहीं, जहाँ पे कोई भी नहीं आया। सिर्फ सुबह आते हैं, 5 बजे उठा के लेके चले जाते हैं, फिर मतलब 10 बजे छोड़ देते हैं कि चले जाओ। बस अब कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल भी आएंगे, दोबारा लेके चले जाएंगे हमें। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी नालायकी है, हमारी डीसी मैडम की, हमारे एसपी साहब की, हमारे एसएसपी साहब की, कि जिन्होंने प्रशासन ने हमारे बच्चे जो कि एक आस्था के नाम पे 3 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में ना सोचकर खुद वो ठंड में बिस्तर में, क्या बोलूं कि रजाई लेके अंदर लेटे हुए हैं। उनको सुबह आके भी 5 बजे यहाँ पे तंग कर रहे हैं, और ये नहीं देख के कि बच्चे कैसे दिन रात यहाँ निकाल रहे हैं, और उनका ध्यान कुछ नहीं दे रहे हैं, उल्टा उनको तंग करने के लिए आ रहे हैं। इसी बात में मैं एक चीज और आगे ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, कि प्रशासन को इतनी शर्म भी नहीं आई
कि उनके बच्चों के साथ उनकी माएँ भी बैठी हैं। अगर उनको ऐसा भी लगता है कि ये कोई गुंडे हैं, कोई कुछ है, तो उनकी माओं को बिठा के लेके जाओ। आप इनकी सुध बुध तो लेने से रहे, लेकिन उनको आके सुबह 5 बजे आके तंग करने का आपका क्या मतलब है? मैं तो कहती हूँ प्रशासन को कि आपको डूब मरना चाहिए। वो महामारी आपको ऐसे निस्तनाबूद करेगी, आपका तो कुल और नाश ऐसा होगा जो महामारी आपको आके तबाह करके जाएगी। तब आपको पता चलेगा हमारे बच्चों के साथ 3 दिन से यहाँ पे क्या गुजर रही है। बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि है माता रानी, अगर तू सच्चे में हमारी बात सुन रही है, हम जोली फैलाते हैं। जैसे हमारे बच्चे आज यहाँ पे तड़प रहे हैं, इन लोगों को भी तड़प के इनकी जो है वो बुरी हालत हो और हमारे आंसू सूखे इनसे। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਰ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨ ਮੇਡ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ आई, कुत्थे कुत्थे रुकी, कुत्थे कुत्थे चली, कि'यां कि'यां दर्शन किते। और अस श्राइन बोर्ड गी आखना चाहते हैं कि शर्म करो, बस शर्म करो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्राइन बोर्ड को आके मतलब किसी को आके कोई एक ऑफिसर कुछ तक नहीं आया है इनका पता करने कि एटलीस्ट ये इतने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका पता ही ले लें। इतने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, उनका एटलीस्ट हम खबर ही लें कि क्या है, एटलीस्ट बात तो करें आके। इनका 3 दिन हो गए इनको यहाँ पर, कोई भी इनको देखने नहीं आ रहा। तो इनको शर्म आनी चाहिए श्राइन बोर्ड को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कम से कम इतनी इनकी बुरी हालत हो रही है, एक दिन तो आए, किसी को भेजें, एटलीस्ट बात तो करें आके। बस यही है कि इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए बच्चों को देख के या सबको देख के। तो ये आपने मातृशक्ति को भी सुना कि अभी मिडनाइट का यहाँ पर टाइम है और मातृशक्ति का भी यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे श्राइन बोर्ड की हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये शर्म आनी चाहिए कि कम से कम जो लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुए हैं या फिर जो 5 लोग यहाँ पर या फिर उनके साथी जो हैं, 5 से बढ़कर 8, 10, 15, 20, 100 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी कम से कम सोच तो ले कि क्या उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, क्या वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, किसका बीपी राइज हुआ है, किसको बुखार चढ़ा है, कौन लीडर उनकी सपोर्ट में आया है। ये सारी की सारी जो है सुध जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए। फिलहाल हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो कटरा रोप वे के खिलाफ ये जो प्रदर्शन हो रहा है और जिसके खिलाफ कटरा के बच्चे से लेकर कटरा के बड़े बुजुर्ग तक, कटरा के हर एक नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, वो सारे रोपवे के खिलाफ हैं। क्या कहेंगे सिद्धांत? सर जब वोट मांगने, अभी तो चलो एक बार वोट दे दी और वो जीत गए, ठीक है ना, मेरा उनका कोई घरेलू मसला नहीं है, ना मेरी उनकी अकेले की लड़ाई है, ठीक है। चलो मैं नहीं कह रहा कि आप रोपवे के लिए आओ, कम से कम हम कटरा के हैं, आप ही के बच्चे हैं, शायद से आप मेरे ताए चाचे मामे कुछ ना कुछ लगते हो, ठीक है। आप वोट मांगने या नमस्ते करने बाहर से चले जाते हो या घर के अंदर आ जाते हो, कभी पूछने ही आ जाते कि हाँ पुत्र कैसा है, 3 दिन से तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज हम पाँच भूखे रहे ना 3 दिन से, तो हमारे साथ हमें देख देख के हमारी माएँ भी घर में खाना नहीं खा रही, हमारे भाई भी खाना नहीं खा रहे हैं, जो हमारे साथ वहाँ पे सोते हैं वो भी खाना नहीं खा रहे हैं। बस इनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जागो। कटरा के बच्चों का ना पेट कट रहा है, तभी वो सड़कों में है। और आपके चैनल के माध्यम से ना ये चीज़ कहना चाहूँगा हैप्पी सिंह राजपूत जी को, आपने हमारे साथ ना शाना बशाना सच्ची में रीढ़ की हड्डी की तरह हमारे साथ चले हो, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं है हम में कि हम कोकंडोली माता मंदिर से लेके कटरा वैष्णो देवी तक अपनी माँ तक पैदल पहुँचे। अगर जो भी आपके माध्यम से देख रहा है ना, बस वो आ जाए यार, अब घर बैठने की बारी नहीं है। अब सरकार को श्राइन बोर्ड को गिराना है, जैसे मर्जी गिराना है, हमें अगर मेरे को भी गिरना पड़े ना, मेरे को, मैं तो सीधा बोलता हूँ सुशील भैया आपके माध्यम से, अगर जान ही लेनी है ना, उनको बोलना अपनी गोलियों में तेल लगा के आना और सीधे मारना होगा ना, तो सीधे हमें एलजी होगा, हमें मोदी होगा, उनको बोलना गोलियों में तेल लगा के सीधे एक गोली मारना कि हाँ भाई आपका काम खत्म, आपकी नहीं सुननी है, यूथ की नहीं सुननी है, नशा ही चलाओ, पढ़ाई छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, आप नशा करो, नशा बेचो। ये फिर मत बयान दो कि तुम
अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो, ये मत बयान दो तुम। अगर तुम आज हमारे साथ नहीं हो तो फिर कल वोट लेने भी मत आना। तो ये आपने सिद्धांत सदोत्रा को सुना कि जब तक हम रहे या ना रहे, पर ये जो रोपवे का जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है इसको चलने देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ यहाँ के लीडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बारीदार संघर्ष कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कल भी एक युवक जो है हॉस्पिटलाइज हुआ था और उनके समर्थन में जे देर रात यहाँ पर मौजूद थे। इनके साथ हम बात करेंगे। श्याम जी, आज 5 लोग, 5 हमारे बच्चे, 5 हमारे युवा शेर जो कि धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, उनमें से 3 युवक आज जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनमें नकुल सदोत्रा हैं, सिद्धांत सदोत्रा हैं, नकुल डोगरा हैं और सिद्धांत तीसरे क्या नाम है, शिवा परोच, नकुल डोगरा और सिद्धांत सदोत्रा। श्याम जी, ये 3 बच्चे जो हैं हमारे कटरा के आज हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और इनकी जो कंडीशन है वो अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है, किसी को बुखार है, किसी का बीपी हाई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो सल्यूट है इन नौजवानों को जिन्होंने माता रानी के इतिहास को बचाने के लिए अपने शरीर को इतना बड़ा कष्ट देने की शुरुआत की है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। ये आसान नहीं होता क्योंकि अनशन पर बैठना, बिना कुछ खाए पिए अपने आप को इतना कष्ट देना, ये इतना आसान नहीं होता। और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने माता रानी के इतिहास को बचाने के लिए, माता रानी के ऐतिहासिक रूट को बचाने के लिए ये संघर्ष शुरू किया। और इनकी ये डिमांड है कि जो भी साथी संघर्ष कमेटी के जो भी मेंबर्स जो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं उनको रिहा किया जाए। और मैं एक और थोड़ी सी बात बोलूँगा कि लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जो इन बच्चों को देखते हुए भी कोई अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है, चाहे वो एलजी प्रशासन हो, चाहे जहाँ की जिला प्रशासन हो। और सबसे बड़ा दुख तो ये होता कि हम कल भी कुछ लड़के जहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए थे तो हम जहाँ पे पहुँचे थे और आज भी ये लड़के यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो ये अफसोस वाली बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं और ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं। सरकारें बनती किस लिए? सरकारें लोगों के लिए होती हैं। तो ये लोग अगर कष्ट में है, पूरा कटरा कष्ट में है, पूरा सनातन धर्म कष्ट में है और पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस और इवन के पूरे हिंदुस्तान से इसका विरोध उठ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार जो है वो अपने अभी तक टस से मस नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को बड़ी जल्दी इसमें कोई संज्ञान लेना चाहिए। अदरवाइज ये ऐसा ना हो कि कोई देर हो जाए और ऐसा ना हो कि कोई कटरा जो शहर, क्योंकि अमन पसंद शहर है और अमन के लिए माना जाता है, आज तक कोई ऐसी जहाँ पे हरकत नहीं हुई। और ऐसा ना हो कि ये आंदोलन जो है कहीं उग्र रूप ले ले और जहाँ कहीं कोई ऐसी मिस हैपनिंग जहाँ पे हो जाए कि जिसके लिए फिर हमें पछताना पड़े और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये जवाब देना पड़ेगा। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आंखें बंद करके जहाँ पे बैठी हुई, क्यों इनकी बात नहीं सुनती, क्यों हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें रोड पे बैठी हुई हैं? इससे बड़ा और क्या चाहती है ये सरकार? और मैं खासकर ये सरकार को बोलूँगा कि अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बोलने वाली ये सरकार जो है, कम से कम ये हिंदू लोग ही हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं और हिंदुओं की आस्था के लिए लड़ रहे हैं। तो क्यों आज तक सरकार चुप बैठी हुई है? तो ये एक बड़ी चिंता का कारण है। और अगर सरकार इसमें कोई जल्दी संज्ञान नहीं लेती तो ये एक उग्र रूप भी ले सकता है। अस्पताल प्रशासन की ओर से आज हमने ये देखा कि वहां पर टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। देखो ये और इन बच्चों को यहाँ पर अपनी निजी वाहनों में यहाँ पर लाना पड़ा। देखो क्या कहेंगे? हॉस्पिटल प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। इनको पता है कि बच्चे जहाँ पे अनशन पर बैठे हुए और वहाँ पे मौके पे एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वहाँ पे इनका मेडिकल स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए। जब हम जहाँ पे पहुँचे हमारी यहाँ पे बात हुई और उसी वक्त इन्होंने ऑर्डर किया हुआ, वहाँ पे 3 जो है जहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे डिप्यूट किए और ऑर्डर किया हुआ वहाँ पे एम्बुलेंस वहाँ पे रहेगी सुबह से। तो चलो हम हॉस्पिटल वालों ने भी ये पहल की है, हालांकि पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी की, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कम से कम सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बड़ी जल्दी इस पर कोई ना अच्छा स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज ये कहीं कोई और रूप ना ले ले। फिलहाल हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो ये रोपवे के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें 5 हमारे शेर युवक जो हैं वो कटरा श्रीधर चौक पर जो है वो अपना अनशन पर बैठे हुए हैं और उनमें से 3 युवक
जिसमें सिद्धांत सदोत्रा, शिवा परोच और नकुल डोगरा जो कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। उनको डॉक्टर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर यहाँ कटरा हॉस्पिटल के अंदर जो है वो रखा है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम तब तक अनशन करते रहेंगे जब तक कि हमारी डिमांड जो है वो, चाहे यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर यहाँ का श्राइन बोर्ड प्रशासन हो, वो नहीं मानता, तब तक हमारा जो है वो अनशन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।